ऑब्वियसली जोकर भाई को मैं तब से जानता हूँ। बहुत कम फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स थे जोकर भाई के। एंड सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा UK07 राइडर और उनकी फैमिली के बीच क्या सीन हो रखा है। तो अभी कलम इंक बहुत सारी चीजें रिवील कर रहा है UK07 राइडर के अगेंस्ट में, वो भी विद प्रूफ। साथ ही फकरा इंसान का भी रिएक्शन आ चुका है UK07 राइडर के ऊपर। पहले आप कलम इंक का वो काउंटर रिप्लाई देखो एंड देन मैं आपको फकरा इंसान का रिप्लाई वीडियो दिखाऊंगा। वेल गाइस, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो बट वीडियो को आप पूरा देखना। मैच्योरली ये जो उसके बच्चे हैं ना 14-15 साल के, भाई लिटरली सी देम भाई, कि मैंने उसे बोला बीवी को मारता है, प्रूफ डाले हैं। ही रिप्लाइज या शी रिप्लाइज कि उसकी बीवी है। भाई दे आर सपोर्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस, कि भाई उसकी बीवी है वो मारे। हेलो भाई, देखो प्रूफ तो मैं भेजते रहूंगा अभी और भी। लाइक आई नॉट लीव दिस बिकॉज मेरे को पता है भाई, अगर मैंने सब छोड़ दिया ना, अगली बारी किसी और के साथ करेगा। एंड ये मेंटालिटी देख के ना भाई, यू शुड फियर कि क्या ब्रेन वॉश कर रखा है इसने 10-11 साल के बच्चों का, है ना। जुआ प्रमोट करना, ये करना, वो करना। एंड लिटरली हिज जो उसकी ऑडियंस है ना भाई, वो 14 साल के बच्चे। पहली बात तो आधी पेड PR चल रही है भाई, है ना। आई नो हाउ दिस थिंग्स वर्क्स, तो उस चीज़ को छोड़ दो। बट सी भाई कि क्या क्या इन्फ्लुएंस है भाई, वट इज अ रियल इन्फ्लुएंसर भाई। लाइक वो बस वीडियो बना के चला गया क्योंकि उसे पता था प्रूफ उस पर है नहीं। एंड ही सेज कि फेम के लिए, व्यूज के लिए, पैसों के लिए करा। भाई तो मैं पब्लिक क्यों करता भाई, मतलब मैं करता ना पब्लिक, अगर मैं से डरा रहा होता, पब्लिक भी इसी ने कर दिया। इट इज जस्ट माइंड ब्रेन वॉश भाई। लाइक इतने छोटे छोटे बच्चे ना डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। ये ब्रो से ना सपोर्ट कर रही है भाई कि डोमेस्टिक वायलेंस उसकी बीवी है, उसने मार दिया। समथिंग इज रॉन्ग विद दिस जनरेशन भाई। सो गाइस, अब नीचे भेज रहा हूँ मैं घर की CCTV फुटेज इसके शादी के दिन की विद गूगल डेट बगल में। ये मैंने उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि ये खुद घर नहीं आया था। और मैं एक और स्टोरी डालूंगा, है ना। पहले तो मैं एक स्टोरी डालूंगा जहाँ पे आपको दिखेगा पूजा की थाली रहेगी वहाँ पे, ठीक है। कि मम्मी पूजा की थाली लाई थी और 9 बजे कुछ की स्टार्टिंग सुबह की है भाई, जब गृह प्रवेश होना था। तो मैं वो थाली भी दिखाऊंगा, हम गृह प्रवेश के लिए रेडी थे और गूगल की डेट भी उस पर दिख रही है। अब लोग पूछेंगे भाई तूने रिकॉर्ड क्यों किया था। सॉरी भाई, क्योंकि मेरे को पता था ही विल डू दिस थिंग फॉर व्यूज, क्योंकि ये खुद वहाँ से भाग गया था। एक और चीज़, इसने अपने वीडियो में एक भैया का नाम लिया है नितेश भैया। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी भी डालूंगा भाई मैं सुबह की, जब बारात वापस आ रही थी। तो इसका कहना क्या था, सॉरी बारात मतलब हम भाभी को लेकर वापस आ रहे थे, हम रितिका को लेकर घर वापस आना था हमें, पर ये नहीं आया था। इसका कहना क्या था, इसने क्लियरली वीडियो में क्या बोला कि कोई नहीं था, मैंने शादी अकेले निपटाई, कलम ने कुछ नहीं करा, पापा मम्मी ने कुछ नहीं करा। तो भाई मेरी गाड़ी वहाँ पे कैसे आई उनकी स्टोरी में, इससे सबूत मांगने पड़ेंगे भाई। अब तो मैं नीचे भेज रहा हूँ भाई दोनों चीज़। सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। डेट दिख रही है आपको 25/5/1 अप्रैल में इसकी शादी हुई थी। एक को उसका गृह प्रवेश उसी सुबह होना था क्योंकि सारे जो सिस्टम है वो निपट गया था ना। तो इसमें आपको पूजा की थाली दिख रही होगी, मम्मी पूजा की थाली लाई है। ये खुद नहीं आया है, ये खुद घर नहीं आया है। ये रितिका के चाचा ने एक्सेप्ट भी करा है, मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दूंगा, ठीक है भाई। इसमें बस इतना समझना कि मम्मी पूजा की थाली लाई गृह प्रवेश करने के लिए। इस बंदे ने क्या बोला है, हमें घर में नहीं आने दिया। लाडले। दिस इज द सेकंड CCTV फुटेज ऑफ कैमरा भाई, विद डेट विद गूगल टाइम। इस पे यू कैन सी मम्मी वो पूजा की थाली वापस ले जा रही है। एंड यू कैन सी मी भाई, आप ये नहीं बोल सकते मैंने ये कल परसों शूट करा, बिकॉज उसका मेरा गेटअप और ड्रेस भी देख सकते हो गूगल टाइम के साथ, है ना भाई। रिफ्रेश किया मैंने इंटरनेट। सो जब इसने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, मैं अपने फ्लैट जा रहा हूं अपनी बीवी को लेकर, तो हम थाली वापस लेके चले गए भाई। सो ही लाइड कि हम शादी में नहीं थे। अब नीचे भाई मैं एक स्टोरी भेज रहा हूँ नीतीश भैया, जिसका इन्होंने नाम लिया कि उन्हें सब सच पता था। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं सुबह तक वहां पे था भाई। फेरे मैंने करवाए हैं भाई, सारी रस्में मैंने निभाई हैं भाई। ये पंडित से भी पूछ लेना, वरना शादी नहीं होती भाई, है ना। कॉमन सेंस भाई। भाई दिस इज द स्टोरी ऑफ नीतीश भैया। सुबह आपको मेरी गाड़ी इस पे आती हुई दिख जाएगी। एंड ही क्लियरली सेड ऑन वीडियो कि भाई कोई था नहीं, मैंने अपनी शादी अकेले निपटाई, ना मम्मी था ना पापा थे ना कलम था, मैं डिप्रेशन में था गाइस, मैं डिप्रेशन में था भाई। सी दिस फकिंग लायर भाई, जस्ट फॉर व्यूज, क्योंकि यूट्यूब नीचे गिर चुका है ना, जस्ट फॉर व्यूज एंड जस्ट बिकॉज अपनी साइड ही बचाना चाहता था भाई। ही इज बहुत ही गिरा हुआ इंसान भाई। और अभी भाई एक और चीज इसने क्या बोला, मेरे को मेरे बच्चों से नहीं मिलने दिया। किन बच्चों से, जूली और सैंडी डॉग्स हैं भाई वो, है ना। नाउ आई सेंड नीचे अभी एक रिकॉर्डिंग जहां पे रियो जो इनका पेट है भाई रितिका का, उसके साथ उसने क्या करा, ये उसके चाचा के मुंह से सुनना, रितिका के चाचा से। मैम एंड द रीजन आई हैव ऑल दीज प्रूफ्स भाई, क्योंकि मेरे को पता था ये चीज़ करने वाला है फॉर व्यूज। क्योंकि इसने मुझे हिंट्स भी बहुत पहले दे दिए थे। जब आप रितिका से पूछ भी सकते हो भाई कि मैंने रितिका को बोला था, रितिका आर यू श्योर यू वांट टू मैरी हिम बिकॉज ही इज नॉट अ नाइस गाय। मैंने क्लियरली बोला था भाई रितिका को, उसके भाई को भी मैंने सेम चीज़ बोली थी, गोलू को। सो मेरे को पता था भाई ये किसी की जिंदगी बर्बाद करे, तो मैं एक बार पूछ लूँ, उसको बता दूँ। तो ये सब हुआ था भाई एंड ही क्लियरली फ्लिप्ड। उसके बाद भाई ये बहुत ही नीच है भाई, और इसे पता था भाई इसकी फील्डिंग सेट है। एक्चुअली ये सब कुछ करने वाला था रितिका के अगेंस्ट। और ये जो 3-4 साल से आपके घर में भी घटनाएं चल रहा होगा, तो हमारे घर में भी बिल्कुल ऐसे ही जब हमने जो अल्टीमेट बोल रहा हूँ, हमने बोला बेटा तेरे पसंद की लड़की तेरी,
आप लोग बहुत सरल स्वभाव के हैं, मैं जानता हूँ सर, लेकिन वो जो चीज है ना भारी। भाई दिस इज रितिका के चाचा की रिकॉर्डिंग वेयर ही क्लियरली क्लेम्स कि आप लोग बहुत सरल स्वभाव के हैं। सो इफ हमने दहेज मांगा होता, ये सब कुछ पहले क्या होता ना, अगर नीची जात बोल के उसे कुछ भी उसको प्रताड़ित किया होता, तो आपको लगता है उसके चाचा, उसके सगे चाचा ये चीज बोलते भाई? वो हवा ये है कि रितिका का ये मर्डर कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस सूट से तुला हुआ। मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब कि मैं कल के दिन, आप पूरा मन माना कि आपने पहले नहीं बताया कि वो सीधे उसका गला पकड़ रहा है और खत्म करने की बात कर रहा है भाई। सो ये वाली रिकॉर्डिंग जो मैं भेजने वाला हूँ इसी पे कनेक्टेड रहेगी, इसी सेम ऑडियो में। सो द थिंग इज, इसमें समझना आप कि नाउ माय फादर इज आस्किंग चाचा जी, रितिका के चाचा जी को, कि वाई ये इसने कहा कि घर प्रवेश नहीं करने दिया हमने रितिका को घर नहीं घुसने दिया। तो इस रिकॉर्डिंग में आप सुन लोगे कि रितिका ने इसे समझाया कि घर चल अनुराग, वो हमारा घर है, बट अनुराग नहीं माना। नाउ लिसन टू दिस। मैंने भाभी को रखा हुआ है, मतलब तुम्हें बड़ी वाली भाभी आ गई ना, वो उनको रखा हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा है, अब ये वहां मुड़ गया। पहले तो मैं भी परेशान हो गया कि साला हमने बारिश के वहां मुड़ गया इन द सेंस इसे घर आना था, बट ये उल्टी साइड। क्लियरली क्लेम्स रितिका के चाचा जी की रितिका ने ये चीज बोली है कि मुझे उसके घर वाले अच्छे मानते हैं। रितिका टोल्ड अनुराग को ये सेम चीज कि मुझे घर जाना है। ही स्लैप्ड हर एंड गॉट फिजिकल विद हर कि तू वहां कैसे जा सकती है, तू मेरी बीवी है। दिस इज द रियलिटी भाई। वेक अप भाई। मैंने क्या रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग में क्या है कि रितिका की मम्मी ने जरूर बोला होगा, रितिका को बोलेगी ये बहुत मुझे परेशान कर रहा है। कैसे बोला, मैं फ्लैट से मैं हट जा रहा हूँ, फ्लैट कुछ नहीं है, मैं इधर जाता हूँ, उधर शिफ्ट होता हूँ, तो कि मैं अगर दिक्कत होगी तो मैं घर चली जाऊंगी। कौन से घर? आपके घर। अच्छा हाँ, मैं ससुराल चल जाऊंगा, मैं अपने घर चल, मतलब वहाँ घर चल जाऊंगी। तो रितिका मम्मी ने बोला कि अगर ऐसा कुछ है भाई तो चले जाना, तो उसी को वो बकरा रखा है कि मैं तो उनसे फाइट कर रहा हूँ। और वो भाई क्यों फाइट कर रहा हूँ, क्यों अपने घर से फाइट कर रहा हूँ कि मैंने मेरे घर वालों को निकाल रखा है। और मैं यू कैन क्लियरली सुन सकते हो कि रितिका इज ट्राइंग टू गेट बैक टू आवर होम, ससुराल, अपने मेरे मॉम डैड के पास। अगर हम उसे कास्टिज्म या रेसिज्म करते भाई, नीची जात बोल के, तो वो क्या उसके शब्द होते। उसकी मम्मी ने बोला अपने ससुराल चले जाना, यू विल फील सेफ देयर, बट अनुराग ने नहीं जाने दिया। ही गॉट फिजिकल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एक और चीज भेजा, मैं आग लगा दी, अरे तो मैं तो मरता हूँ, लाओ मत चीज लाओ, और ये लाओ, जमीन में लेटने लग गया, कपड़े उतार दी, ऊपर की शर्ट, और मैं तो आग लगा रहा हूँ, मैं तो कभी पेट्रोल से रहा हूँ, मैं तो आग लगा रहा हूँ। मेरे बेटा क्या हो गया, क्यों कर रहे हो तुम? ये सारी चीजें मतलब मेरी मिसेज ने समझाई। उसके बाद इसने क्या करा, अपना इसने उस पे टीवी पे, यहाँ पे उसके ज्यादा क्लेम कर रहे हैं कि इसने अपना सर फोड़ा टीवी पे। हाँ हेलो, एलसीडी पे सर फोड़ा। ओहो हाँ जी, अब गोली मेरा खून निकल गया यार भाई, छून बड़ी मुश्किल से पकड़ सब शांत करा भाई। सी आई नो दिस मैन पर्सनली, रोहित भाई। आई नो उसने झूठ बोला होगा, क्या बोला होगा, बट इस पे इसने क्या लिखा है आप समझना भाई, ठीक है? मैं धीरे धीरे जैसे सामने आएंगे वैसे डालता रहूंगा। तो भाई ने लिखा है, दिस पॉइंट इन द कंप्लेन फाइल्ड अगेंस्ट अनुराग डोभाल बाय हिज फैमिली। भाई कोर्ट केस खोलो रोहित भाई, जाना और समझना भाई, ये दलीलें हैं, कोर्ट केस अनुराग ने किया है, वो मैं डालूंगा भाई। और ये स्टोरी डिलीट मत करना रोहित भाई, और अगर डिलीट करोगे ना भाई तो माफी मांगना, क्योंकि आपको झूठ बोला गया है। ये केस हमने पहले नहीं करा है भाई, ये दलील है, दलील समझते हो आप? जैसे अनुराग ने हम पे झूठे केस लगाए ना, तो हमारे लॉयर ने ये जवाब दिया है भाई। रोहित भाई अगर शर्म है ना भाई, मतलब मेरे को तो पता है आपको झूठ बोला होगा, बट भाई सच जान के डालो ये सब कुछ, आपको शर्म आएगी। आप कैसे बंदे का साथ दे रहे हो रोहित भाई? और भाई ये कोर्ट केस हम लीगली जीत चुके हैं, मैंने डाला है ना ऊपर भाई। इसके जो मैनेजर वगैरह भी है ना भाई, दे आर ब्रेन वॉशिंग 14 साल के बच्चों को जस्ट बिकॉज दे कैन अर्न सम मनी एंड व्यूज। भाई ये इतने, इनके घर पे माँ बाप नहीं है क्या भाई? भाई अपनी माँ को क्या शक्ल दिखाएंगे भाई कि हमने एक ऐसे इंसान का। रोहित भाई ये जो आप फेक क्लेम्स कर रहे हो ना कि दिस कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट अनुराग डोभाल, भाई ये चेक करो, ये फाइल किसने करी है? ये अनुराग डोभाल ने नहीं करी है, ये रितिका से करवाई गई है, अनुराग ने करवाई है भाई। सच तो बोलो रोहित भाई, शर्म करो यार, शर्म करो। टीका लगाते हो भाई आप राम के नाम का, शर्म मेरे भाई, शर्म। सो गाइस दिस इज व्हाट पेड पीआर लुक्स लाइक। आप देखोगे ना बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे और सेम कैप्शंस के साथ आएंगे, हिज ओन फैमिली अबैंडन्ड हिम, ताकि ना जो फर्स्ट बार पढ़े ना उसके दिमाग में सीधा वो जाए, एक वो जाए कि इसकी फैमिली ने इसके साथ गलत किया। बिकॉज नहीं आपने मारा क्यों है? 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 नहीं आप भाई ये पीआर ना, ये भाई इस पेज को ना मिला होगा कि अनुराग वाली वीडियो पोस्ट करनी है भाई, इसने ना वीडियो भी ऑलरेडी डाल दी और कैप्शन वो डाल दिया जो अनुराग की टीम ने भेजा था। भाई सब नशे करके बैठे हैं भाई। भाई सलोनी रितिका का ही घर का नाम है। हाल की पोस्टिंग भाई जब तक रितिका सामने नहीं आती, चाहे फिर मेरे को सब चीज़ें बाहर करनी पड़े, बिकॉज आई कांट वेट, है ना भाई? उसको पता है क्या चल रहा है अभी भी, अगर वो डर के बैठी भाई, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं एक फीलिंग है भाई कि वो शायद सच बोलते, बट मेरे को नहीं पता भाई इवन अभी भी वो सच बोलेगी या नहीं बोलेगी, बिकॉज एट द एंड वो उसका डिसीजन है ना। बट इफ नॉट भाई, मेरे को धीरे धीरे सब चीज़ बाहर लानी पड़ेगी। सलोनी इज रितिका का घर का नाम। एंड जो आपके अनुराग बाबू भैया रोना कर रहे थे ना भाई कि मेरे दोनों बच्चे कुत्ते मुझसे छीन गए, दिस इज हाउ ही ट्रीट्स रियो, उसका अपना कुत्ता भाई, इसके चाचा के वर्ड है। एंड दिस इज हाउ क्रूली ही डिड थिंग्स टू अपने कुत्ते को। तो तुम्हें लगता है ये मेरे जो डॉग्स हैं जूली और सैंडी, उनका ध्यान रखता होगा? और भाई मेरे को ना लाइक टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरे को ना
लाइक मैं अपने देवी देवताओं की कसम खा के बोलता हूँ भाई, अभी मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिकॉज आई नो मैंने गलत नहीं किया है। अभी भी यहाँ सीन्स है मेरे पॉडकास्ट में बहुत कम बंदे हैं, लाइक ये तो ऐड में है भाई 1 लाख 1.5 लाख, बट द थिंग इज उसका वो ज़्यादा है इंपैक्ट यूट्यूब पे व्यूज़ का ना, तो अभी तो मेरे को हिट ही आएगा, वो तो झेल लेंगे। एंड ऊपर से इनकी पेड PR, मेरे को पता क्या लगता है भाई कि ये जो करते हैं ना बंदे पैसों के लिए चीज़ें व्यूज़ के लिए भाई, एंड दे इवन देन गो टू मंदिर एंड देन प्रे करते हैं भाई। आई कैन गारंटी हूँ शायद ये मेरे को बैन करवा दे 1-1.5 साल तक ये सब फेक करके, क्योंकि मैं प्रूफ दे रहा हूँ और भाई बस आया रोया और चल दिया। भाई मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम तोड़ नहीं सकते भाई मुझे, तुम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते भाई। मैं इतना ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने माँ बाप और मेरी फियांसे को लाया है भाई, ना मर्द भाई ना मर्द। तो गाइस फुकरा इंसान का भी क्या रिएक्शन आया UK07 राइडर के ऊपर, आप देखो। ये बंदा जो मोटो ब्लॉगर के नाम से मशहूर था भाई, इनका नाम अनुराग डोभाल है और लोग UK07 राइडर के नाम से भी जानते हैं भाई। इनकी एक गलती की वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया और आज इनकी पहचान इसी वजह से होती है। 5 जुलाई 2022 को यह ब्लॉग डालते हैं जिसमें वो थाईलैंड में ऑक्टोपस खाते हैं, लेकिन रियल बात यह है कि वो बहुत बार बोल चुके हैं कि वो प्योर वेजिटेरियन है। उनकी दूसरी गलती रेंटेड कार्स लेना। अभी तक UK07 राइडर ने जितनी भी कार्स ली है उनमें से काफी सारी रेंटेड भी है, बट इस चीज को उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। आखिरी और उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बिग बॉस 17 में फीचर्स होना। बिग बॉस 17 के टाइम पर उनकी पूरी इमेज एक जोकर के जैसी बन गई, क्योंकि शायद वो अपने रियल पर्सनालिटी लोगों के सामने खुलकर दिखा नहीं पा रहे। वेल आपको द UK07 राइडर के रेपुटेशन खराब होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। I'll be very honest, मुझे ऐसा लगता है जो हुआ बट UK अनुराग भाई shouldn't quit, he should make a comeback because बहुत ऑडियंस है जो उन्होंने जोड़ी थी, वो आज भी शायद चाहते होंगे कि अनुराग भाई वापसी मोटो ब्लॉगिंग करें। दैट्स इट। बहुत टाइम हो गया, मतलब 1 सेकंड में चेक करूं, हाँ इट्स बीन लाइक 7 months he hasn't posted a vlog. I hope everything is fine and fit in his family. I think he should make a comeback. बाकी गाइस आप लोग क्या कहना चाहते हो उससे रिलेटेड मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।